वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर कूर्ज। तो ये जो चैप्टर है ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूर्ज है और बेकर फ्रॉम गोवा हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, अपना चैप्टर कूर्ज। तो कूर्ज जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप कभी यहाँ ट्रिप के लिए जाओगे तो आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि भाई ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है। ठीक है, तो कूर्ज क्या है, कूर्ज कहाँ पे लोकेटेड है, पहले ये जानते हैं कहाँ पे कूर्ज। कूर्ज कर्नाटका में है एंड इट लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। मैंगलोर और मैसूर के बीच में ये कूर्ज है और ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कूर्ज कि ऐसा भी कहा जाता है कि भाई ऐसा लगता है अगर कोई यहाँ जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हेवन से ड्रिफ्ट अपार्ट होके अर्थ पे आए, यानी कि ऐसा है कि जैसे कि स्वर्ग से कोई टुकड़ा जो है यहाँ ज़मीन पर आ गया हो। इतना सुंदर है कूर्ज। क्या सुंदरता है कूर्ज की कि वहाँ पे बहुत सुंदर वाइल्ड लाइफ है, इतनी अच्छी हिल्स हैं, वहाँ पे रिवर भी बहती है, बहुत सुंदर फ्लोरा और फोना है कूर्ज का। ठीक है, और कूर्ज में कौन लोग रहते हैं? कूर्ज में बेसिकली मार्शियल मैन रहते हैं। मार्शियल मैन मतलब जो दोज हु आर एसोसिएटेड विद वॉर। ठीक है, सोल्जर्स, वॉर, इस टाइप के लोग बहुत सारे रहते हैं। बहुत करेजियस, बहुत ही जो है ब्रेव पीपल हैं कूर्ज के एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है, यानी कि बहुत सुंदर होती है कूर्ज की वुमेन। ठीक है, और साथ ही के साथ वाइल्ड क्रीचर्स। अब जैसे कि वहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत पेड़ है, पहाड़ है, तो वहाँ पे और रिवर भी है, तो बहुत सारे टाइप के एनिमल्स भी हैं कूर्ज के अंदर। बट जो कूर्ज है गाइस वो एक रेन फॉरेस्ट एरिया में आता है। ऑलमोस्ट 30% एरिया कूर्ज का वो रेन फॉरेस्ट में आता है। तो कूर्ज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि हर समय ही बारिश होती रहती है। टूरिस्ट तो जा ही नहीं सकते एक्सेप्ट कुछ महीने। तो वो कौन से महीने हैं जिसमें कूर्ज जो है विजिटर्स जा सकते हैं? वो होता है सितंबर से लेके मार्च तक का। तो सितंबर से मार्च तक अगर किसी को ट्रिप प्लान करना हो कूर्ज का तो दैट इज़ बिटवीन सितंबर टू मार्च। उस समय पे बारिश जो है वो इतनी नहीं होती है। और पूरा माहौल कैसा होता है कूर्ज का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस के गार्डन्स हैं, बहुत सारे कॉफ़ी एस्टेट्स हैं। तो माहौल में अगर आप वहाँ जाओगे तो हवा में कॉफ़ी की खुशबू आती है। कूर्ज की एक और स्पेशलिटी है कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े बड़े बंगलोज बने हुए हैं और उनको ऊपर ढक रखा है पेड़ों ने, यानी कि वो दिखते नहीं है, पेड़ों से ढके हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ों से। और वहाँ उन बंगलोज के बाहर कॉफ़ी प्लांटेशन हो रही होती है और हर जगह कॉफ़ी की खुशबू आती है। तो इमेजिन करो कि ये कितनी सुंदर जगह है कूर्ज। ठीक है, अब कूर्ज के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो देयर आर 2 थिंग्स जो कूर्ज के लोगों के बारे में कहा जाती है, उनकी हिस्ट्री के बारे में। एक कहा जाता है कि जो कूर्ज के रहने वाले लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट्स हैं, वो ग्रीक डिसेंडेंट्स हैं। जो ग्रीक लोग होते हैं ना उनके डिसेंडेंट्स हैं। क्यों है अभी बताती हूँ। और दूसरे कुछ मान्यताएं हैं जो कहते हैं कि ये जो कूर्ज के लोग हैं ये अरेबिक डिसेंडेंट है। अब अरेबिक क्यों है और ग्रीक क्यों है ये समझते हैं। तो इस पे एग्जाम में डायरेक्ट इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्यों कूर्ज के लोगों को ग्रीक से कनेक्ट करा जाता है और अरेबिक लोगों से कनेक्ट करा जाता है। तो अगर ग्रीक की मैं आपको बात बताऊं तो इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वापस चली गई थी तो अलेक्जेंडर की आर्मी का एक टुकड़ा जो है वो यहाँ नीचे जो कर्नाटका की ये जगह है कूर्ज में यहाँ रह जाते हैं और वो लोग वापस नहीं जाते। जब वो यहीं रहते हैं तो यहीं के लोकल मैन वुमेन से आपस में वो लोग जो है उनकी शादी हो जाती है और आगे इसी तरीके से उनका जो है आगे ऐसी जनरेशन बढ़ती चली गई और इसलिए कहा जाता है वो ग्रीक डिसेंडेंट है। इसका प्रूफ क्या है कि हाँ भाई वो ग्रीक डिसेंडेंट है और ऐसे अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग जो है वहीं से आगे ये ऐसे चला होगा। तो उसका प्रूफ ये कहा जाता है कि जो इनके मैरिटल जो है राइट्स होते हैं, जैसे कि शादी के समय पे जो ट्रेडिशंस फॉलो करे जाते हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी कि हमारी अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं ना जिनको हम फॉलो करते हैं, अलग अलग हमारी प्रथा होती है जिन्हें हम फॉलो करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। जब इनके मैरिजेस के टाइम पर जो जो ट्रेडिशंस फॉलो करे जाते हैं तो उसको देख के कहा जाता है कि हाँ शायद ये लोग ग्रीक डिसेंडेंट है। तो ये पहले ग्रीक वाली समझ में आ गई, सिंपल, यहाँ नोट्स बने हुए पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इन्हें अरेबिक डिसेंडेंट क्यों कहा जाता है? वो इनके पहनावे की वजह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो ये कूर्जी मैन की फोटो है। इन्होंने जो ये जो कमर पे एक बेल्ट बांध रखी है, इस बेल्ट को जो है ये एम्ब्रॉयडरी कर रखी होती है इसके ऊपर और इस बेल्ट का एक स्पेशल कुपिया, क्या नाम है इसका? कुपिया। जल्दी से बताओ इस बेल्ट का नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। वहाँ वो बेकर की ड्रेस का नाम और यहाँ इनकी बेल्ट का नाम। ठीक है, तो इनकी जो ये बेल्ट है इसका नाम है कुपिया और ये रिजेंबल करती है कुफिया से जो अरब्स और कर्डिश पीपल पहनते हैं ना। जो अरेबिक लोग होते हैं और जो कर्डिश लोग होते हैं उनकी भी ट्रेडिशनल ड्रेस में वो भी ऐसे जो कमर पे है एक बेल्ट बांधते थे एम्ब्रॉयडरी वाली, उनकी इस बेल्ट को कुफिया बोला जाता है। और जो ये कूर्ज के लोग हैं वो भी इसी से मिलती जुलती सी एक बेल्ट पहनते हैं और इनके यहाँ इसको कुपिया बोला जाता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शायद ये अरेबिक डिसेंडेंट हो। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं हिस्टोरिकली कि ये ग्रीक डिसेंडेंट है या फिर ये कौन है, या फिर ये है हमारे
ये अरेबिक डिसेंडेंट के है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर में इतनी बात बताई है। अब आगे हमें कूर्च के लोगों के बारे में बता रखा है कि जो कूर्च के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं। इनफैक्ट कूर्च का जो रेजिमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड मतलब बहुत सारे मेडल्स एंड अवार्ड्स गए हैं कूर्च रेजिमेंट को। इनफैक्ट हमारे इंडिया के आर्मी के जो फर्स्ट जनरल थे वो भी जो है कौन थे, वो भी जनरल करियप्पा नाम है उनका, और वो भी कूर्ची थे। तो यानी कि सोचो आप, इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल भी कूर्च के थे। उनका नाम क्या था, जनरल करियप्पा, ठीक है। और साथ ही के साथ में कूर्च के लोगों का इतना ब्रेव होना, ऑनेस्ट होना और बहुत ही ज़्यादा मार्शल होने का एक प्रूफ क्या है कि यहाँ पे लोगों को फायर आर्म यानी कि बंदूकें रखने की परमिशन है विदाउट लाइसेंस। तो जस्ट इमेजिन, ऐसा कहीं भी नहीं हमारे पूरी कंट्री में। अगर कूर्च के लोगों को ये अलाउड है तो कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे, कितने ब्रेव होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी कूर्च जाता है, जैसे विजिटर्स भी जाते हैं, लोग जब कूर्च जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो हॉस्पिटैलिटी भी उनकी बहुत अच्छी है, यानी कि मेहमान नवाजी वहाँ पे टूरिस्ट की वो बहुत अच्छे से करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने घरों में भी लेकर जाते हैं, घर दिखाते हैं अपना, अपने बड़े बुजुर्गों की जो वैलर की टेल्स है ना, ब्रेवरी की टेल्स है, क्योंकि कूर्च के लोग ब्रेवरी के लिए बहुत फेमस है, वो सब बातें उनको बताते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ट्रीट अच्छे से नहीं करते, बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी आपको मिलेगी अगर आप कूर्च जो है वो विजिट करेंगे। इवन आज के समय पे भी आप ये लाइन याद रखना कि कोदावूस को ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोदावूस, अभी मैं कूर्च कह रही हूँ तो कहीं देखो कूर्च को ना कोदागू भी बोला जाता है, कोदागू, तो इसलिए कोदागू के रहने वाले लोगों को कोदावूस कह दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम वापस कूर्च के लैंडस्केप के ऊपर। तो जो कूर्च है वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है और बर्ड्स है। कूर्च के अंदर एक रिवर बहती है, रिवर कावेरी, और उसको पानी मिलता है वहीं कूर्च के फॉरेस्ट से और पहाड़ों से वहाँ पे पानी आ जाता है। उस रिवर के अंदर एक बहुत ही बड़ी सी मछली रहती है, महासीर नाम की मछली, फ्रेश वाटर मछली होती है ये। और इस मछली को खाने के लिए अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको किंगफिशर दिखेगी। कई बार आपने डिस्कवरी पे, कहीं बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि किस तरीके से जो चिड़िया होती है वो डाइव मार के जो है मछली को हंट करती है। तो वो चीज़ यहाँ कूर्च में देखने को मिलती है कि किंगफिशर बर्ड जो है डाइव मार के ये महासीर बर्ड को खाती है। और बहुत सारे स्क्विरल, लंगूर, ये सब जानवर तो आपको दिख ही जाएंगे, और ये बहुत शैतानी कर रहे होते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे फ्रूट्स लेके उनको पानी में फेंकते हैं रिपल इफेक्ट देखने के लिए। जैसे आप कुछ पत्थर पानी में डालो तो वो इफेक्ट दिखता है ना, तो ये बंदर और ये गिलहरियाँ ये सब ये करते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ रिवर के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ एनिमल्स में एलिफेंट भी दिखेगा जो नहा रहे होते हैं, अपने जो उनके ओनर्स होते हैं ना, मैहाउट्स, वो उनको नहला रहे होते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल आपको फ्लोरा एंड फौना भी कूर्च में दिखता है, ब्यूटीफुल है कूर्च। अब साथ ही के साथ में कूर्च में जो टूरिस्ट हैं उनके लिए बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हुआ करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, और बहुत सारे ट्रैकिंग के एरियाज भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग ट्रैक कर सकते हैं। कूर्च में एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स। अगर वहाँ पे आप ट्रैक करके जाएंगे तो वहाँ से पूरे कूर्च का पेनोरामिक व्यू मिलता है। पेनोरामिक व्यू मतलब कि पूरा ऊपर पहाड़ी से पूरे नीचे जितना भी कूर्च है उसका जो है व्यू मिलता है। जैसे कि अगर आप पहाड़ी हिल स्टेशन में जाओगे तो नीचे का जो प्लेन वाले टाउन्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो प्रॉपर वो वहाँ से दिखाई देता है। एक और प्लस पॉइंट और बोनस है कूर्च में, वो ये है कि देखो जो कूर्च है वहाँ से ना एक रोप ब्रिज निकल के जाता है, और उस रोप ब्रिज को अगर आप पार करके जाओगे तो वहाँ पे एक आइलैंड आता है जिसका नाम, तो एक रोप ब्रिज जाता है, और अगर उसको पार करके जाओगे तो एक आइलैंड आता है 64 एकड़ का जिसका नाम है निसर्गधामा, और वहाँ पे है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। तो अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पे जो है ये जगह मिलेगी निसर्गधामा। वहाँ पे जो है वो इट्स नियर द बैलको, बेसिकली यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क दिखेंगे अपने रेड और येलो पूरे अटायर के अंदर, और वहाँ पे जाके आप मेडिटेशन कर सकते हो, एंड आप स्पिरिचुअलिज्म को भी जो है वहाँ पे जाके वहाँ मेडिटेट कर सकते हो, एंड यू कैन फील वेरी हैप्पी देयर। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप रिलीव कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, यू विल फील स्पिरिचुअल, ठीक है। तो इतना कुछ है कूर्च में और इतना ब्यूटीफुल है कूर्च। अब कूर्च जाने का रास्ता मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हमें स्टार्टिंग में बता रखा है, स्टार्टिंग वाले बॉक्स में इस चैप्टर के। तो कूर्च आप बाय रोड भी जा सकते हो, बाय रेल भी जा सकते हो, एयरपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हो, यानी कि आप बैंगलोर तक जो है एयरपोर्ट तक जाए, और फिर वहाँ से जो है आप अपना बाय रोड कूर्च जाओ जो 250 से 260 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो इस तरीके से कूर्च जो है जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये जो चैप्टर है ना, ये हमें बताया जा रहा है, जैसे हम कोई व्लॉग्स देखते हैं ना कि अच्छा भाई हिल स्टेशन पे जाना है तो ऐसे जाएंगे, एंड ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है, तो भाई ये इसी टाइप का आप ये चैप्टर समझो। यहाँ आपको कूर्च की खूबसूरती बताई गई है, सो दैट आप उसे जान पाओ बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप
जो है आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अभी जो है ये चैप्टर के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की भाई इससे कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट के अंदर आप देखो, मैंने इस चैप्टर के बेस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अगर ये क्वेश्चन कर लिए, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए वो बहुत है, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने अगर रिटन में या फिर नोट्स चाहिए या समरी चाहिए चैप्टर की, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी लिंक आपको जो है स्क्रीन पर स्टार्टिंग में दिखा होगा, वहाँ से जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ इंग्लिश नहीं, एसएसटी के भी नोट्स वहाँ पे गिवन है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, टी फ्रॉम असम।